बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत का जो डेटा एक्सचेंज का काम था, जो हुकूमत ने आईएमएफ के साथ कोई 10 से 12 सेक्टर्स के बारे में डेटा एक्सचेंज किया लास्ट 2-3 डेज के अंदर, और फाइनली आईएमएफ ने एग्री कर लिया कि वो 31 जनवरी से पाकिस्तान में अपना मिशन जो है वो भिजवाएंगे। अब ये डेवलपमेंट के पीछे एक डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जैसे आपको पता है कि डार साहब का ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट था कि वो एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट होते हुए नहीं देखना चाहते थे। 2.5 महीने इसमें लग गए, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें अपने उस स्टांस से पीछे आना पड़ा। और आपने ये देखा कि वो जो कल एक फ्लड गेट, जो पानी का प्रेशर है उसने तोड़ा उसे, और पानी के प्रेशर के टूटने के नतीजे में डॉलर जो है वो 255 रुपए को जो है वो टच कर गया। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये 262 को क्रॉस कर चुका है। अभी ये नहीं पता कि ये कहां तक जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछले 2 से 2.5 माह में $1 को आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश की गई, और डार साहब की ये पॉलिसी कि वो डॉलर को, रुपए की कदर को गिरने से रोके, वो नाकाम हो गई। बुनियादी तौर पे जो कोशिश की उन्होंने वो ये की कि सबसे पहले जो फ्लड्स थे, और फ्लड्स में कुछ $30 बिलियन के डैमेजेस थे, जिसमें पाकिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट कुछ $16 बिलियन की थी, उसको बुनियाद बनाकर आईएमएफ से ये दरख्वास्त की जाए कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो टफ कंडीशनैलिटीज़ हैं, उनको नर्म करें। ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर उसके बाद डार साहब की जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी ये थी कि वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो जो पाकिस्तान के बायलैटरल फ्रेंड्स हैं उनके पास जाएं और उनसे कोशिश करें कि वो, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना शामिल हैं, कि वो इनसे जाके दरख्वास्त करें कि वो पाकिस्तान की डॉलर्स में मदद करें। लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी नाकाम हो गई। उसके बाद भी वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह से रुपी को मैनेज किया जाए और कोशिश की जाए कि वो डिप्रिसिएट ना हो। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी प्रोसीड्स जो हैं वो बाहर रोकनी शुरू कर दी, और इसके अलावा जो रेमिटेंसेस बाहर से पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं उनके लिए भी एक, चूंकि एक्सचेंज रेट को रोकने की वजह से मार्केट में 3 से 4 रेट्स जो है वो आ गए। तो जो बंदे बाहर थे उन्होंने हुंडी और हवाला के जरिए वो पैसे पाकिस्तान भिजवाने शुरू कर दिए। चूंकि हुंडी और हवाला में 20 से 25 रुपए का फर्क था, तो इस पॉलिसी के नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी कम हुई, हमारी रेमिटेंसेस भी कम हो गई, डॉलर इनफ्लोज बिल्कुल कम हो गए। उसके नतीजे में हुआ ये कि जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस टाइम पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कुछ $10.8 बिलियन के लगभग खड़े थे, जो कल स्टेट बैंक ने जो 20 जनवरी का डेटा जारी किया है उसके मुताबिक गिरकर $3.6 बिलियन पे आ गए हैं। तो अब इस हद तक रिजर्व्स के गिरने के बाद, और तमाम मल्टीलैटरल जिसमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी, और बायलैटरल जिसमें यूके, यूएसए, सऊदी अरेबिया तक चाइना, सब ने पाकिस्तान को ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि हम आपकी मदद करेंगे और आईएमएफ को भी कन्विंस करने में मदद करेंगे, लेकिन आपको आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट के ऊपर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा, और वो जो आर्टिफिशियली मैनेज करके रखा हुआ था उस फ्लड गेट को पानी ने प्रेशर के साथ तोड़ दिया, और आपने देखा कि उसके नतीजे में एक डिप्रिसिएशन मैसिव हुई, अभी जारी है, और अभी पता नहीं है कि ये कहाँ पे जाके रुकेगी। उसके नतीजे में आईएमएफ ने अपना वफ्द पाकिस्तान जो है वो भिजवाने का ऐलान कर दिया है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान और आईएमएफ की ऑफिशियल टॉक्स होंगी 9th रिव्यू को कंक्लूड करने के लिए। अब इन टॉक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये टॉक्स आसान नहीं होंगी, ये बड़ी टफ टॉक्स होंगी। पाकिस्तान को बड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे आईएमएफ के साथ एक ब्रॉडर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए। तो आइंदा आने वाले जो 10 से 12 दिन हैं वो बड़े क्रूशल हैं,
बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान को एक मिनी बजट लाना है, सबसे पहले तो आईएमएफ के साथ एग्री करना पड़ेगा कि ये होल जो सुराख है ये कितना बड़ा है, और जितना बड़ा सुराख होगा उतने बड़े इकदाम करने पड़ेंगे। तो उसके नतीजे में मजीद टैक्स लगेंगे, एक्सपेंडिचर्स को कट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो रहा है, इसके नतीजे में दो काम अब होंगे। एक तो पाकिस्तान का जो टोटल पब्लिक डेट है उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, और दूसरी तरफ जो महंगाई है उसकी एक नई वेव ने आना है। और ये नई वेव के नतीजे में क्या होगा, अभी जो जनरल इन्फ्लेशन है ये 25-26% पे खड़ी है, इसमें मिनिमम 10 से 12% का इजाफा होगा, और ये 35% को क्रॉस कर जाएगी। और खासकर जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी प्राइसेस में ज्यादा इजाफा होगा। खाने पीने की जो अशिया की महंगाई है उसमें खासा इजाफा होगा। तो अब अगले जो 10-12 दिन में इनमें पाकिस्तान और आईएमएफ की अथॉरिटीज बैठेंगी। डेटा एक्सचेंज हो चुका है, अब उन्होंने पॉलिसी लेवल पे, टैक्सेशन साइड पे यानी फिजिकल साइड पे और मॉनेटरी साइड पे, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस हैं जिसमें गैस और बिजली की कीमतें भी शामिल हैं, उनमें इजाफा के ऊपर अपना एक एग्रीमेंट करना है। ये एग्रीमेंट होगा तमाम इश्यूज के ऊपर, तो उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, और उसमें कुछ प्रायर एक्शंस होंगे। तो फरवरी के आखिर तक उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर हो गया तो ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चला जाएगा। चूंकि उसके बाद जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, और वो रिपोर्ट 10 से 15 दिन के अंदर सर्कुलेट होती है आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं। तो ये फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में ये किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है, अगला महीना 1.5 महीना, कि जब पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व मजीद गिरेंगे और हम बड़ी वनरेबल और बड़ी प्रिकीरियस सिचुएशन के अंदर होंगे। उस टाइम आईएमएफ, हम तो 200 अरब रुपए के टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, शायद आईएमएफ, और ये 200 अरब रुपए 5 महीनों की कलेक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर पर एनम देखें तो ये 500 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे, तो 200 अरब रुपया जो है 5 महीनों में जमा होगा। लेकिन शायद ये होल इससे बड़ा है, ये सुराख इससे बड़ा है, तो शायद इकदामात भी ज्यादा बड़े करने पड़े। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हम बिजली की कीमत 7.5 रुपए बढ़ाएंगे, लेकिन अगर 7.5 रुपए बिजली की कीमत बढ़ाकर सब्सिडी देने की रिक्वायरमेंट है तो आईएमएफ ये पूछेगा कि ये सब्सिडी की अमाउंट कहां से आएगी, और आईएमएफ शायद इसके लिए एग्री ना करे, तो शायद बिजली की कीमत 7.5 रुपए से ज्यादा बढ़ानी पड़े। इस तरह गैस की कीमत पे ओगरा ने कोई 74% जो है वो इंक्रीज का कहा हुआ है। तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मुश्किल फैसले हैं, डर साहब के लिए मुश्किल फैसले हैं, और अब दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी इमर्ज कर रही है जिसमें आइंदा हम किसी वीलॉग में बात करेंगे। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसके अंदर इकोनॉमी फंस चुकी है, और आईएमएफ के हाथ में ड्राइविंग सीट पे अब आईएमएफ बैठ चुका है। तो देखना ये है वो कितनी स्पीड के साथ इस गाड़ी को चलाकर उसकी मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि जब उन्हें एक महंगाई के तूफान से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अभी तो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। मैं समझता हूं पाकिस्तान का जो गरीब तबका है और मिडिल क्लास है और सैलरीड क्लास और पेंशनर्स, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव ना करते तो शायद मिडिल क्लास और पेंशनर और सैलरीड क्लास, शायद इसकी सर्वाइवल ही नामुमकिन हो जाती। तो कम से कम हमें ये हुकूमत को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप ये टफ डिसीजंस लें
और IMF से भी ये कहना चाहिए कि आप एडजस्टमेंट का पेस और सीक्वेंसिंग ऐसी करें कि ये ना हो कि पाकिस्तान का गरीब मर ही जाए। तो कम से कम ये जो पाकिस्तान का गरीब 20% बिलो दी पॉवर्टी लाइन, बल्कि इस टाइम 30 से 35% बिलो दी पॉवर्टी लाइन चले गए हैं, उनका कोई मुनासिब बंदोबस्त करें। और उसके लिए मेरे ख्याल में BISP का डेटा मौजूद है, तो उनके जो स्टाइपेंड्स हैं और जो मंथली उनको इंस्टॉलमेंट्स दी जाती हैं उसमें शायद इजाफा करना पड़े, और हुकूमत को और IMF को इस पे एग्री करना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 35 से 40% तक चली जाती है तो गरीब का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो IMF के साथ नेगोशिएशंस होंगी इस पे वक्तन फक्तन एक से ज्यादा दफा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।